अब आओ, जो नया चैप्टर आज स्टार्ट करें, क्या नाम है उसका? डेप्रिसिएशन। जनरल एंट्रीज में आपने इसकी एक जनरल एंट्री करी थी, ठीक है। जनरल एंट्री जब आप कर रहे थे, पहले तो इसको समझते थोड़ा। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, यस, ठीक है। सीबीएसई में डेप्रिसिएशन अलग चैप्टर है, प्रोविजन एंड रिजर्व अलग चैप्टर है, ठीक है। अब देखो डेप्रिसिएशन एक्चुअल में होता क्या है, पहले तो इसकी बात करते हैं। मैंने एक एसेट परचेज करी, सपोज कीजिए 2010 में। कितने की एसेट परचेज करी मैंने? 5 लाख रुपीज। सपोज कीजिए मैंने एक मशीन परचेज की। कब परचेज करी मैंने? 2010 में। इस एसेट्स को मैं पहले साल यूज लेता हूं, दूसरे साल यूज लेता हूं, तीसरे साल यूज लेता हूं। 2013 में मैं चाहता हूं कि मैं इस एसेट्स को सेल कर दूं। कितने में सेल करूंगा मैं इस एसेट्स को? मैं चाहता हूं 5 लाख में सेल कर दूं। क्या एसेट सेल हो जाएगी 5 लाख में? नहीं होगी। क्या रीजन है एसेट सेल नहीं होगी 5 लाख में? एसेट्स यूज आ रही है, ठीक है। तो हमने कहा हम इस एसेट्स पे जो यूज लेंगे, तो उससे हो सकता है मैं इसको मार्केट में जब बेचने जाऊं तो लोगों ने कहा 1 लाख रुपए देंगे। हो सकता है कोई बोले 1,10,000 देंगे, कोई बोल सकता है 1.5 लाख देंगे, कोई ऐसा भी बोल सकता है 80,000 ही दूंगा। इन शॉर्ट कहा जाए तो जितने में मैंने एसेट्स खरीदी थी, उतने में अगर मैं इस एसेट्स को बेचता हूं, ठीक है, कब? 1 या 2 साल या 3 साल के बाद, उसको यूज लेने के बाद, तो हमें उतनी वैल्यू नहीं मिलती। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। और रीजन क्या होता है वैल्यू डाउन होने का? इस वैल्यू के डाउन होने के बहुत सारे रीजन है, जिसमें मेन रीजन होता है उस एसेट्स का यूज, उपयोग। मैंने एसेट्स को यूज ले लिया, उसका उपयोग लिया, तो इस एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई? डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें घिसावट आ गई। होता है ना, मैं अगर कल एक बाइक लेके आया 70,000 की, अगर उसको आज ही बेचूं ना, तो वापस 70 कोई नहीं देता, एक दिन में भी। समझ में आ रहा है? यानी कि एक दिन में उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। तो उसका रीजन क्या होता है? सबसे बड़ा रीजन होता है एसेट्स की वैल्यू कम होने का, यूज। दूसरा उसका वैल्यू कम होने का रीजन होता है टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। टेक्नोलॉजी चेंज होने से भी हमारी एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है। कोई टाइम था जब नोकिया 1100 मोबाइल बिकते थे मार्केट में, बता आपको? सांप वाला गेम आता था, नोकिया 1100, 5,000 रुपए का फोन आता था वो। आज ये फोन कोई 200 रुपए में भी नहीं लेता। क्यों? वो टेक्नोलॉजी थी कीपैड वाली, बटन दबाओ फोन करो, है ना। आजकल हम टच स्क्रीन वाले फोन यूज लेते हैं, स्मार्टफोन यूज लेते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आ गए। नए प्रोडक्ट मार्केट में आने से पुराने प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो गई? डाउन हो गई, ठीक है। तो जो एसेट्स में 2010 में यूज ले रहा था, उससे अच्छी एसेट 2013 में लोगों को कोई और मिलने लग गई, तो क्या यही एसेट 5 लाख में बिकेगी? नो। तो दूसरा रीजन क्या हो गया? टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, ठीक है। इसको हम एक वर्ड और बोल सकते हैं, ऑब्सलीट हो गई। ऑब्सलीट मीन्स क्या होता है? अप्रचलन, हिंदी में कह सकते हैं इसको। ऑब्सलीट हो गई, पुरानी हो गई, या टेक्नोलॉजी बाहर हो गई, मार्केट से बाहर। तो ये मेन 2 रीजन होते हैं किसी भी एसेट्स की वैल्यू के कम होने के, ठीक है। पहला रीजन यूज, उसका उपयोग। दूसरा रीजन टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, ऑब्सलीट हो गई, ठीक है। तो अब बात ये आ रही है कि जो चीज मैंने 2010 में खरीदी थी 5 लाख में, मैं आपको 2011 की बात करता हूं। 2011 के स्टार्टिंग में ही मैं इस एसेट को बेचने जाऊं, तो मुझे लोग 4 लाख रुपए देंगे इस एसेट। बताओ एसेट की कितनी वैल्यू कम हुई? तो ये जो 1 लाख रुपए इसकी वैल्यू चेंज हुई है ना, कम हो गई, इस वैल्यू कम होने को अपन बोलते हैं डेप्रीशिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। और हिंदी में इसे कहा जाता है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब क्या हो गया? मूल्य में ह्रास यानी कमी आ जाना, ठीक है। डेप्रीशिएशन, किसी भी चीज को डेप्रिशिएट करना, सुना होगा आपने कई बार ये वर्ड, डेप्रिशिएट कर दिया हमने, मतलब उसको कम कर दिया, उसको डिक्रीज कर दिया। समझ गए हैं? सेल सुना? कोई बात नहीं, कॉमर्स में अभी भी आए हो आप, बहुत चीजें ऐसे सुनोगे। तो डेप्रिशिएशन का मतलब तो समझे पहली चीज तो। अब बात ये आती है कि हम सर इसको यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग में? अकाउंटिंग में हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर मेरी एसेट 5 लाख की थी और 1 साल के बाद अगर एसेट 4 लाख की हो गई, तो मुझे नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो मेरा लॉस हुआ कि नहीं हुआ? चीज तो कम हो गई ना, यूज चाहे लो या कुछ भी हो, हमारी एसेट्स की वैल्यू डाउन हो गई, और वैल्यू डाउन होने का मतलब हमारा लॉस हो गया। अच्छा, आपने सैलरी पे करी किसी को 10,000, लॉस हुआ कि नहीं हुआ? लॉस तो हुआ ना।
सर्विस तो ली, वही तो चीज कह रहा हूँ। सैलरी पे करना भी लॉस है, ये आपके प्रॉफिट को कम कर देता है। आप अगर एक्सपेंस करते हो तो आप एक्सपेंस करने से आपका प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसी तरीके से जो भी बिजनेस में लॉस होते हैं, इससे भी हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सपोज करो मैंने 10 लाख का अगर प्रॉफिट कमाया, तो मैं अब उस प्रॉफिट में इस चीज को कंसिडर करता हूं। मैं कहता हूं देखो हमारी एसेट्स की वैल्यू भी कम हो गई। एक्चुअल देखा जाए तो मैंने प्रॉफिट सिर्फ 9 लाख का ही कमाया। एक तरफ प्रॉफिट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ एसेट्स कम भी तो हो रही है, समझ पा रहे हो। तो जब डेप्रिसिएशन की बात की जाए, डेप्रिसिएशन हमेशा बिजनेस के लिए क्या माना जाता है, लॉस माना जाता है। इसलिए इसकी अकाउंटिंग करना भी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है। हमें पता है कि एक टाइम आएगा जब ये एसेट्स बिल्कुल खत्म हो जाएगी। पता है जब भी हम किसी भी एसेट्स को परचेज करते हैं, उसका एक यूजफुल लाइफ होती है, उसकी यूजफुल लाइफ होती है, जिसे हिंदी में कह सकते हैं उपयोगी जीवन काल। यस, सपोज कीजिए मैंने बोल दिया मैंने 5 लाख की एसेट परचेज करी और ये एसेट मेरे पास 5 साल चलेगी। कितने साल? तो बताओ हर साल कितनी वैल्यू कम होगी? 1 लाख। पता कैसे निकाला आपने? 5 लाख को आपने डिवाइड कर दिया 5 से। मैंने कहा 10 साल चलेगी तो हर साल कितनी वैल्यू कम होगी? 50,000। समझ पा रहे हो? तो आप कैसे निकालते हो डेप्रिसिएशन? उसकी यूजफुल लाइफ के बेस पे हम निकालते हैं कि ये एसेट कितने टाइम तक चलेगी, उसी हिसाब से हर साल हमारी बुक्स में इस लॉस को लिखते जाते हैं। यस, अब ऐसे तो 30-40 भी करते रहो, ठीक है। तो इन शॉर्ट कहा जाए तो डेप्रिसिएशन वास्तव में होगा क्या, किसी भी एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीमेंट आना, उसकी वैल्यू में कमी आना क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। लिखो इसकी डेफिनेशन, हेडिंग डाल दो डेप्रिसिएशन। अब आओ, डेप्रिसिएशन वैसे कैलकुलेट करने के हमारे पास 7 से 8 मेथड होते हैं। यस, ठीक है। बट आरबीएससी के जो सिलेबस में दिया हुआ है वो सिर्फ 3 मेथड्स हमारे पास दे रखे हैं। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं, हम 3 कराएंगे। सीबीएसई के अकॉर्डिंगली जो भी हमारे पास होगा वो भी मैं आपको करवाऊंगा। हमारे पास इसमें भी क्वेश्चन सिर्फ 2 के आए हुए हमारे पास। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के वास्तव में मेथड्स आपके 3 एलिब्रेट किए हुए हैं, जिनमें से क्वेश्चन सिर्फ 2 के ही हमारे पास में। सबसे फर्स्ट मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। हिंदी में इसे कहें तो सीधी रेखा पद्धति। सीधा नहीं, सीधी रेखा पद्धति। इतना दिमाग यहां लगाओ ना तो कुछ खोपड़ी में घुसे। सीधी रेखा पद्धति, जिसे हम सरल रेखा पद्धति भी बोलते हैं, सरल रेखा पद्धति, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड का क्या नाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड, सरल रेखा पद्धति, और शॉर्ट में इसे हम कहेंगे SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। SLM जब भी बोलूंगा स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा मेथड है हमारे पास में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसे हिंदी में कहें तो क्रमागत ह्रास पद्धति। इसे इंग्लिश में एक और वर्ड भी बोला जाता है डिमिनिशिंग बैलेंसिंग, आवाज नहीं, मेथड। हाँ, और इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं WDV, बस, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। किसमें? वो देखो शॉर्ट में नाम के कुछ होते हैं कि अपन को ये नाम रखना है, यही नाम अपन नॉर्मल लाइफ में यूज लेते हैं, समझ गए। M ले लेना, WDVM, ठीक है। थर्ड है हमारे पास एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड, जिसे हम कह सकते हैं वार्षिकी विधि, वार्षिकी विधि, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले हैं, नाम आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर में आप मेनली 2 चीज पढ़ोगे, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड। लिख लिए तीनों के नाम, लिखो। यस, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म, इसका पूरा नाम आएगा, वो आपके आएंगे, मैं कराऊंगा बेटा, टेंशन मत लो। सबसे फर्स्ट हेडिंग डाल दो स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM मेथड वापस, जिसमें अपने को समझना है डेप्रिसिएशन की क्या मातापुरी है। देखो इस चैप्टर में आप एक तो ये समझोगे कि डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे,
ठीक है, इस पूरे चैप्टर में। और दूसरा आप पढ़ोगे कि हमें अकाउंट कैसे बनाने, दो मेनली, ठीक है। हमें इस चैप्टर में देखो क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट तो हमें पढ़ना है कैलकुलेशन कैसे होगी, किस चीज की कैलकुलेशन, डेप्रीशिएशन की, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। और सेकंड पॉइंट अपने को पढ़ना है कि हमें कुछ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, कुछ लेजर्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। अकाउंट्स में हमारे पास में एक तो बनेगा फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? फिक्स्ड एसेट्स पता है, जो मोर देन 1 ईयर यूज आए, एक साल से ज्यादा के लिए जो एसेट्स यूज आती है उसे हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। और ऐसी एसेट जो सिर्फ 12 मंथ में यूज आती है, 12 मंथ में क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है, उसे हम बोलते हैं करंट एसेट। क्या बोलते हैं? डेटर्स एसेट्स होती है कि नहीं होती? हर वो चीज हमारे लिए एसेट है जिसके ऊपर हमारा राइट है, जो बिजनेस में यूज आ रही है। मैंने राम को माल बेचा, राम के ऊपर मेरा राइट है कि नहीं? उधार में बेचा है, पैसे मांगता हूं उससे, मेरी एसेट बन गई। भूल गए? अभी तो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी। स्टॉक गुड्स क्या होता है? एसेट। लेकिन कौन से एसेट है? करंट एसेट है। क्यों? क्योंकि गुड्स हम आता है और हाथों हाथ सेल करते रहते हैं। ऐसा समझ में? यानी 12 महीने छोड़ो, एक एक दो दो महीने में वो आता है, नया जाता रहता है वापस। फिक्स एसेट के एग्जाम्पल अगर देखें तो मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारी एसेट्स हम परचेज करते हैं ताकि इनका लॉन्ग टर्म तक यूज ले सकें। अरे समझ में? डेप्रीशिएशन हमेशा फिक्स एसेट्स पे लगता है, कभी भी करंट एसेट्स पे डेप्रीशिएशन नहीं लगता, याद रखना। डेप्रीशिएशन ओनली किस पे लगेगा? फिक्स एसेट्स पर। वर्कर हमारे लिए राइट है, तो ये भी एसेट, देखो फिक्स एसेट्स नहीं है हमारा, उनके ऊपर राइट नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए राइट है। वो जब हमारे ऑफिस में आते हैं बिजनेस में, उसके बाद हमारा राइट होता है 6 बजे तक मैं उनसे काम करा सकता हूँ। वैसा नहीं 6 बजे ऑफिस बंद हो गया फिर उसको रोकूंगा, 10 बजे तक रुक, हाथों हाथ बोल देगा भैया मैं तो ऑफिस छोड़ दूँ। तो राइट का मतलब फुल्ली राइट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस। तो हम इस चैप्टर में दो चीजें कैलकुलेट करने वाले हैं, एक तो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन, दूसरा हम अकाउंट्स बनाएंगे। अकाउंट में फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाना है, सीखना अपने को। एक अपने को सीखना है डेप्रीशिएशन का अकाउंट कैसे बनाते हैं, एक अपने को सीखना है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का अकाउंट कैसे बनाते हैं। स्टोर नहीं बेटा, डेप्रीशिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, जिसमें जो आपके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अकाउंट्स बनेगा ना, वो यही होने वाला है। अभी क्या आएगा, अभी आने वाला है, तब समझाऊंगा, ठीक है। अभी पूरा समझ लोगे तो चैप्टर थोड़ी खत्म करना है। तो कैलकुलेशन करनी है एक तो अपने को डेप्रीशिएशन की, एसेट्स के अकाउंट बनाने हैं, डेप्शन का अकाउंट बनाना है, और जो टफेस्ट पार्ट जो बन जाता है आपका इसमें, वो सिर्फ ये है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। ये क्या होता है उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट तो आप ये लिख दो, कंसिडर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या क्या पॉइंट कंसिडर करेंगे, फटाफट छापो। उसके बाद हेडिंग डालना फर्स्ट वाली, ठीक है। कैलकुलेशन करनी है अपने को, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन, अकाउंट्स मेंटेन करने हैं फिक्स एसेट्स के, डेप्रीशिएशन का, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का। फटाफट छापो। फ्री कर दूंगा बेटा ऐसे लक्षणों से ध्यान रखना। हाँ, स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम मेथड में आप समझते हैं डेप्रीशिएशन। हमें यहाँ पर ये जो अकाउंट्स वगैरह बनाने हैं ना, ये 1 साल का नहीं बनाना होता है, अपने को 4 से 5 साल के अकाउंट्स इसमें मेंटेन करने होते हैं, ठीक है। हाँ, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आपको डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है। इसमें डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। क्या तरीके हैं? 2 तरीके। फर्स्ट मेथड है जिसमें इफ रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, इफ रेट ऑफ डेप्रीशिएशन गिवन, यदि मूल्यह्रास की दर दी गई हो, मूल्यह्रास की दर दी गई हो। बी पार्ट आएगा हमारे पास में, इफ रेट ऑफ डेप्रीशिएशन इज नॉट गिवन, यदि मूल्यह्रास की दर ना दी गई हो। अब ये दर क्या होती है, रेट क्या होती है, इस चीज को समझते हैं। मैंने जैसे आपको बोला कि हमने 5 लाख की एक एसेट परचेज करी,
कितने की? 5 लाख रुपए की। और ये एसेट जो है मुझे लग रहा है 10 साल तक चलेगी। 5 लाख की जो मैंने एसेट परचेज करी है, समझना है इसको अच्छे से, 5 लाख की हमने एसेट परचेज करी, मुझे क्या लगता है ये एसेट कितने साल चलेगी? 10 साल। तो बताओ हर साल कितना परसेंट मुझे कम करना चाहिए? 25% से तो बेटा पहले साल 25, अगले साल 25, अगले साल 25 और चौथे साल में खत्म हो जाएगी। समझ पा रहे हो? अगर मैं हर साल 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करूं तो 10 साल में 10-10 करके मैं कहां तक पहुंच जाऊंगा? 100% पे। 100% में इस एसेट को क्या कर दूंगा? खत्म। अरे सुनने, वो अपने को इतना नहीं जाना डीप में, वो जो भी हमारे सर्विस वगैरह होगा वो मैं आपको बताऊंगा। बट आप तो क्या बाइक बना के बैठे हो मशीनों को मेरी एक्टिवा है सर, ये तो मैं सर्विस दूंगा इसकी। तो 5 लाख की जो हमारी एसेट्स है वो कितने साल तक चलेगी? 10 साल तक। तो मैं इसके हिसाब से पता है रेट डिसाइड करता हूँ। तो क्वेश्चन अब आपको ये नहीं बताता है कि एसेट 5 लाख की कितने टाइम तक चलेगी, वो सीधा क्या बोलेगा आपको? वो कहेगा ये 5 लाख की एसेट्स है, इस पे हर साल आपको 10% से क्या चार्ज करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना। ठीक है? तो जब आपको क्वेश्चन में वो रेट बता दे तो बताओ डेप्रिसिएशन कितना होगा पहले साल? 10 ही होगा। ये लो 10 रुपए डेप्रिसिएशन है। कैसे निकालोगे? वैल्यू का 10% करना पड़ेगा। 5 लाख का 10% 50,000। तो ये मैंने डेप्रिसिएशन बताओ निकाला कैसे? मैंने एक फॉर्मूला यूज लिया। देखा जाए हमने क्या लिखा? वैल्यू ऑफ एसेट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। अगर क्वेश्चन में रेट दे रखी है तब तो हम ये फॉर्मूला यूज लेंगे। यस, ऐसे करेंगे। और इसमें ध्यान रखना, लिखना क्या है हमें? यहां पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है जिसका फॉर्मूला लिखना है डेप्रिसिएशन बराबर ओरिजिनल कॉस्ट। क्या लिखा मैंने? ओरिजिनल कॉस्ट। समझते हो ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है? एसेट कितने में आपने खरीदी या आपको कितने में एसेट पड़ी, वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। हर साल डेप्रिसिएशन उसी वैल्यू पर लगेगा। दो मेथड जो हमारे पास है ना, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, दोनों में छोटा सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। अकाउंटिंग सेम होती है, लगभग सारी चीज सेम ही होती है। डिफरेंस एक छोटा सा है। डिफरेंस क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा डेप्रिसिएशन आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करना है। कितने में एसेट खरीदी हमने? 5 लाख में। पहले साल 5 लाख का 10% आएगा, अगले साल भी 5 लाख का 10% आएगा, उससे अगले साल भी 5 लाख का 10%। यही डब्ल्यूडीवी मेथड होता। तो डब्ल्यूडीवी मेथड में हम कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करते? पहले साल 5 लाख का 10%, 50,000 कम हो गए, अगले साल एसेट कितनी बची पता है? 4.5 लाख। डब्ल्यूडीवी मेथड कहता है इस साल 4.5 लाख पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो आप, 5 लाख पर नहीं। कौन सा मेथड? डब्ल्यूडीवी। तो अभी मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया इसके बारे में, बाकी डब्ल्यूडीवी आएगा तो अपन और कवर करेंगे। बोलो। ये लिखा ना मैंने, अभी आऊंगा इस पे भी। हाँ, क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन में दिया होगा कि एसएलएम में और ये चिल्ला चिल्ला के बोलेगा क्वेश्चन, कहेगा एसएलएम मेथड से लगाओ या डब्ल्यूडीवी से लगाओ। यस। तो अगर आपको क्वेश्चन में रेट दे रखी हो डेप्रिसिएशन की तो फॉर्मूला क्या लगेगा डेप्रिसिएशन का? ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। ठीक है? और ये डेप्रिसिएशन अपने को निकालना पर एनम, हर साल डेप्रिसिएशन निकालेंगे अपन, क्योंकि हमें हमारे बिजनेस के हर साल प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। हर साल में कितने प्रॉफिट में जा रहा हूँ, कितने लॉस में जा रहा हूँ, वो अगर आपको निकालना तो डेप्रिसिएशन भी एवरी ईयर का निकलेगा। एक चीज और, डेप्रिसिएशन जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है एसेट से। तो एसेट जितने टाइम यूज होती है ना, डेप्रिसिएशन भी उतने टाइम का ही लगता है। अगर मैंने एक साल एसेट्स को पूरा यूज लिया तब तो पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन मैंने एसेट्स को 6 महीने यूज लिया, हो सकता है क्या ऐसा? हो सकता है। ऐसा ज्यादातर किस केस में होगा? जिस साल हम उस एसेट्स को परचेज करेंगे। तो जितने महीने का हमने इसको यूज लिया उतने टाइम का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन का डायरेक्ट रिलेशन एसेट्स और उसके टाइम से होगा, याद रखना। जितने टाइम एसेट्स यूज आई उतना डेप्रिसिएशन लगाएंगे, क्योंकि जो एसेट्स पड़ी है पड़े पड़े थोड़ी ना घसावट आएगी। अब हमारा दिमाग कुछ और हो सकता है, कहते हैं कि सर गाड़ी पड़ी पड़ी खराब हो जाती है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है? ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं सोचनी चलिए, अगर इसको मैं हिंदी में लिखूं, प्रतिवर्ष मूल्यह्रास, प्रतिवर्ष मूल्यह्रास, तो बताओ डेप्रिसिएशन हर साल क्या होगा? क्या फॉर्मूला लिखूं? ओरिजिनल कॉस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल लागत। थ्योरी का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में आपके 11th में कि एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पर चार्ज किया जाता है? ओरिजिनल कॉस्ट पर।
ठीक है, उसकी मूल लागत पर इंटू दर बटा 100। ठीक है, अब बात करते हैं जो मयंक जी ने पूछा हमसे प्रश्न। क्या पूछा मयंक आपने? अगर क्वेश्चन में रेट ही नहीं दे रखी हो तो क्या करोगे सर? तो हमारे पास में यहाँ पर कुछ और डिटेल देगा क्वेश्चन, इन दो के अलावा और कुछ नहीं होगा। अंदाज नहीं लगा, अंदाज नहीं चलता है। चलो, डेप्रिसिएशन पर एनम। अब देखो यहां पर क्या फॉर्मूला होगा। एसएलएम मेथड में ज्यादातर इस फॉर्मूले का यूज लिया जाएगा, ध्यान रखना। ये बहुत ही कम होगा क्योंकि डब्ल्यूडीवी मेथड पूरा इसके बेस पे होता है। ठीक है, वहां पर हमेशा रेट देता ही है आपको क्वेश्चन, बिना रेट के डब्ल्यूडीवी आप सोल्व ही नहीं कर सकते। यहां पर कई बार हो सकता है रेट गायब कर दे। अगर वो रेट गायब करेगा तो कुछ और देगा आपको। यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। यस, हिंदी में देखें तो मूल्यह्रास, मूल्यह्रास प्रतिवर्ष हर साल का जो हमारा डेप्रिसिएशन होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? मूल लागत, मूल लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य। कौन सा मूल्य? अवशिष्ट मूल्य डिवाइड बाय उपयोगी जीवन काल। उपयोगी जीवन कल नहीं, काल, जीवन काल। अब देखो इसको समझना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा मैंने कोई एक एसेट खरीदी 10 लाख रुपए की, ठीक है, ये एसेट 10 साल तक यूज आएगी। बताओ हर साल कितनी वैल्यू कम होगी? वैल्यू कितनी कम होगी? 1 लाख। पता है ये आपने 1 लाख कैसे निकाला? 10 लाख की एसेट थी, डिवाइड बाय आपने कर दिया 10 साल चलेगी। यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। समझ रहे हो? ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स। तो आपने सोच लिया हर साल 1 लाख रुपए की वैल्यू डाउन हो जाएगी। अब मैं आपको कहता हूं इस एसेट्स को मैं 10 साल के बाद जब बेचता हूं रद्दी में या कबाड़ी को, तो वो मुझे 50,000 तो दे ही देगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपका एक्चुअल में उस 50,000 का लॉस होगा क्या? वो तो मिल ही रहा है। तो वास्तव में 10 साल में मेरा जो लॉस होने वाला है ना एसेट का, 9,50,000 का होने वाला है। तो अब बताओ हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए? 9,50,000 डिवाइड बाई 10, 95,000। अब ये 95 कैसे आएगा? ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू। क्या होता है स्क्रैप वैल्यू का मतलब? जिस साल हम उस एसेट्स को बेचेंगे जब वो एकदम कबाड़ हो जाएगी, रद्दी हो जाएगी, उस साल जब मैं इस एसेट्स को बेचता हूं तो मुझे कितने रुपए वहां से मिल जाएंगे, उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, हाँ, ये आपको क्वेश्चन में देखो या तो वो रेट देगा या वो ये इंफॉर्मेशन देगा। इसके अलावा कोई तीसरा मेथड नहीं है हमारे पास कैलकुलेट करने का। अगर वो एसएलएम मेथड दे तो जी क्या सवाल निकाले? वैल्यू है ये अपन को क्वेश्चन में देगा क्या? तो मैं क्या उर्दू में बोल रहा था बेटा? अभी क्वेश्चन में आपको हर बार बोलेगा। अगर आपने कहा ना कबाड़ में बेचेंगे तो 50,000 रुपए, क्वेश्चन में देगा कि इसको कबाड़ में बेचेंगे। वो ये कहेगा इस संपत्ति का 10 वर्ष के पश्चात अवशिष्ट मूल्य ये है। आफ्टर 10 ईयर्स दिस स्क्रैप वैल्यू ऑफ दिस एसेट आफ्टर 10 ईयर, ये अमाउंट बता देगा। क्या नहीं आया? और कोई ऐसा? सबको आ गया कि बाउंस हुआ? ठीक है, 10 लाख की एसेट्स है, मैंने खरीदी आज सपोज करो 2010 में। क्वेश्चन तो बेटा अभी आएगा तो आपको पता पड़ेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है। बिना क्वेश्चन पढ़े आप सोच रहे हो कि सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ समझा है, अभी क्वेश्चन कहाँ कराया? क्वेश्चन कराऊंगा तो एकदम ईजी है ये, मान लीजिए। ठीक है, 2010 में हमने कोई एसेट खरीदी कितने में? 10 लाख में। मैंने कहा ये एसेट 10 साल चलेगी, 10 ईयर्स। ये आपको क्वेश्चन देगा कितने साल चलेगी? 10 साल। 10 साल के बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू आपको क्वेश्चन ने दे दी। कौन सी वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू। यानी कि अगर मैं इस एसेट्स को बेच दूं 10 साल के बाद तो कितने मिलेंगे? 50,000। क्वेश्चन सिर्फ इतना जानना चाह रहा है, बताओ डेप्रिसिएशन कितना होगा। अब इससे ज्यादा क्या इजी इंफॉर्मेशन देगा वो क्वेश्चन आपको। अब याद तो हमें रखना पड़ेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है? क्या रेट दी क्या कहीं पर भी? तो डेप्रिसिएशन पूछ रहा है, रेट नहीं दी, तो हमने कहा दिमाग लगाओ ये वाला फॉर्मूला है। इसके अंदर क्या था फॉर्मूला हमारा? ओरिजिनल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन निकालना अगर आपको इसका, तो डेप्रिसिएशन पर एनम कितना लिख लेगा? ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख माइनस
स्क्रैप वैल्यू कितनी है 50,000 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ कितनी है 10 साल। सारी चीजें क्वेश्चन बताएगा, कोई भी चीजों मिसिंग नहीं करेगा। ठीक है, 10 लाख में से 50,000 गए तो बचे 950 में डिवाइड करूंगा 10 का तो आएगा 95,000 हर साल का डेप्रिस, ऐसे निकालना है। ठीक है, अब आपको फटाफट ये दोनों फॉर्मूलाज उतार लेने हैं जल्दी से, फिर इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करते हैं। बी फास्ट। दो एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, घर से करके लाने हैं। दोनों में पहले तो देख लेना कौन सा मेथड लगेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2018 को हमने परचेज फर्नीचर। अच्छा, फर्नीचर फिक्स एसेट्स होती है क्या? यस, 1 लाख का फर्नीचर परचेज किया हमने। क्वेश्चन कह रहा है चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। हर साल 5% से आपको क्या चार्ज करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। निकाल सकते हो? एवरी ईयर, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, सिंपल। 1 लाख के एसेट्स भी दे दी, रेट भी दे दी, सीधा रेट अप्लाई करो, यहीं से पता चल रहा है हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा 5,000। 1 लाख का 5%, 1 लाख इंटू 5/100, 5/100। ये तो एक क्वेश्चन है। चलो, ये कर लिया ये वाला सबने। आपको सिर्फ 1 साल का निकालना है। ठीक है, हाँ, क्योंकि अब इसमें थोड़ा थोड़ा जो अलग अलग पॉइंट आएंगे ना वो और करवाऊंगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको मैं, ये एग्जाम्पल नंबर मत डालना, ठीक है? आप एग्जाम्पल के जो मैं एग्जाम्पल देता हूं उनके नंबर मत डालना, बुक के एग्जाम्पल जब कराऊंगा तो उसके आपको नंबर डालने। एक एग्जाम्पल है, आपने 1 अप्रैल 2020 को एक मशीन परचेज की, मशीन परचेज फॉर ₹10 लाख। 10 लाख की आपने मशीन खरीदी जिसकी यूजफुल लाइफ जो है उसकी 25 ईयर्स है, 25 साल चलेगी वो एसेट। और 25 साल के बाद आप इस एसेट्स को सेल करोगे तो आपको कुछ स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी। स्क्रैप वैल्यू होगी इसकी 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन पर एनम। वार्षिक मूल्यह्रास की गणना कीजिए। वार्षिक मूल्यह्रास की गणना करो। कल मुझे इनका सॉल्यूशन चाहिए, 2 एग्जाम्पल का, फटाफट उतार लो।